Okay, and we're live. So we're just gonna wait for a few people to join in and confirm that they can see us and hear us clearly, and then we'll begin. Okay, I do have a viewer. Assalamu alaikum. If you could please mention in the comments that, yeah, I have a comment, but it says hi. Hi, can you tell me if you can hear me? Yeah, the fact that they say hi, I think it means that they can. So we're just gonna begin. Assalamu alaikum everyone. This is Rida Zainab from Creative India House, and today joining me from Peshawar is Mehreen Shah. She has a page on Facebook called the Autism Mom. So today we are going to, well, actually let's hand over to her. Mehreen, Assalamu alaikum. How are you? Assalamualaikum, I'm very well. So, Mehreen, would you tell the viewers about yourself a little bit? Okay, this is Marine Shah. I'm from Peshawar. I have a son, he is almost 5 and he is on the autism spectrum. About my page, it's about letting the things that haunt me just to feel relaxed. Mm-hmm. I have started the page, the Autism Mom, because I was in depression. I was having a very uh, um, tough time because Mm-hmm. watching your son struggle with autism, that is very hard. So you need to get this off your chest. So Yeah. मैंने स्टार्ट किया ताकि मैं लिख सकूं इसके बारे में। जितना ज़्यादा मैंने लिखा ऑटिज़म के बारे में, ऑटिज़म जो मॉम होती है उसकी क्या जर्नी होती है इस सोसाइटी में, उसके लिए क्या मुश्किलात हैं, ऑटिस्टिक जो बच्चा होता है वो किस तरह से उसको डेली लाइफ की जो रूटीन उसकी लाइफ होती है उसकी क्या मुश्किलात होती हैं, उस चीज़ को मैं इस पेज पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ रिलेटेबल टू ऑल द ऑटिज़म मॉम्स। सो दैट्स द रीज़न आई स्टार्टेड द पेज। Can you tell us when you started the page? It was I think in November, but This start went active, yeah, last year. okay. Yeah. So, अच्छा तब से आपने join किया and obviously you've told us why you started it. Can you tell us in these months since you've started it, have you noticed a change in yourself because of the एग्जैक्टली page? एग्जैक्टली चेंज मैंने इस तरह से फील किया बिकॉज यू स्टार्ट हीलिंग व्हेन यू फील हर्ट। देखिए जब आपको Mhm. लगता है कि मुझे सुनने वाला कोई है तो आपकी ऑटोमेटिकली हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। जितना आप अपने अपने पेन को अपने अंदर बंद करके रखते हैं ना वो सिर्फ आपको डिस्ट्रॉय करता है। और अगर आप एक चीज़ को स्टिग्मा नहीं समझते, अगर मेरे बेटा ऑटिस्टिक है और ये चीज़ मेरे लिए कोई शर्म का बायस नहीं है तो देयर इज नो शेम कि मैं उसके बारे में पब्लिकली बात करूँ। Hmm. ठीक है, अगर मैं अपने बेटे को ओन करती हूँ और मुझे लगता है कि ठीक है ऑटिस्टिक है, सो व्हाट, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट्स नॉट इवन माय फॉल्ट। तो मैं इसके बारे में आवाज़ क्यों ना उठाऊँ, व्हाई डोंट आई मैं इसके बारे में बात क्यों ना करूँ। लाइक इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है कि ऑटिस्टिक है छुपा लो, बात ना करो, किसी को Hmm. पता ना चले। वी शुड टॉक अबाउट इट। इसको स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए। तो इसीलिए Definitely, अब मुझे definitely. मुझे इस तरह से फील हुआ कि मुझे माँ मेरे साथ रिलेट करती है। मुझे जब कोई इनबॉक्स आता है या मेरी मेरी इमेज पे कोई कमेंट आता है कि यू आर स्पीकिंग माय हार्ट आउट, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि अच्छा ये माँ भी वही फील कर रही है। आई एम नॉट अलोन। ये जो मेरी जर्नी है, ये जो ऑटिज्म है, मेरा बेटा या मैं इसमें अकेले नहीं हूँ। बहुत सी ऐसी माँ हैं जो जिनकी वही जर्नी है, उनकी वही स्ट्रगल है। और आई थिंक वो पढ़ने से, जो पढ़ने वाली माँ है ना, उसको भी स्ट्रेंथ मिलती है। मुझे तो मिलती है, आई डोंट नो, शायद इसलिए कि वो चीज़ मेरे अंदर मुझे बॉदर कर रही होती है, तो जब मैं उसको बोल देती हूँ, मैं लिख देती हूँ, आई फील वेरी लाइट। इट्स लाइक आई जस्ट Mhm. लेट इट आउट। आई So, फील page pe वेरी लाइट। basically you just do you talk about your day? Do you talk about autism in general, No, or it's a in mix? general. Uh, Acha. yeah, it's in general. It's not about customized to my journey. It's in general. Like I talk about how an autistic person feels, और autism mom की क्या मुश्किलें हैं, किस तरह से वो फील करती है, स्पेशली जो पेरेंटिंग चैलेंजेस होते हैं और Mm-hmm. ऑटिज्म की जो माँ होती है, या फिर जो एक गिल्टी फीलिंग होती है ऑटिज्म मॉम की कि तो उसको कैसे ओवरकम करना है। तो इस तरह की बातें होती हैं जो जो जनरल होती है, हर माँ उससे रिलेट करती है, या जो सोसाइटी आपको किस तरह से जज किया जाता है, इस तरह की बातें होती हैं जो आपको बहुत हर्ट करती हैं। तो जनरल ऑटिज्म के बारे में होती हैं बातें। ठीक है. You mentioned of course कि जैसे कि it's not the child's fault he has autism. It's not your fault he has autism. And you talked about the parent guilt.
अभी. So it's something जी that I think every mother faces. So what do you suggest कि how to overcome that guilt? How did you overcome it? देखिए सबसे पहले तो आई थिंक आपको खुद ये चीज़ समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है कि वाक़ई में ये चीज़ आपकी वजह से हुई है कि नहीं, ठीक है? इसलिए आपको Hmm. ऑटिज़्म माँ की जर्नी इतनी होती है ना कि उसने ऑलरेडी इतना रिसर्च कर लिया होता है कि भई इसमें इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बट ऑब्वियसली जब डायग्नोसिस होता है तो इट्स वेरी एक ह्यूमन बिहेवियर है कि आप डिप्रेशन में जाते हैं, आप डिनायल में जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको गिल्टी एक फीलिंग आती है। तो Mm-hmm. उसको उसको एक आपने फिर टैकल करना है कि खुद को क्वेश्चन करें कि क्या ये मेरी वजह से हुआ है? ऑब्वियसली नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वो माँ एक ऐसी ऐसी अल्लाह ने हस्ती बनाई है ना कि वो हर तरह से अपने ऊपर लेती है, क्योंकि अपने बच्चे को डिसेबल कंडीशन में देख नहीं सकती। मैंने किस तरह टैकल किया, ऑफ कोर्स मेरा ऑब्वियसली 1 साल ऐसा था जब मैं थी एक डिनाइल में थी, डिप्रेशन में थी और गिल्टी फीलिंग थी मेरे अंदर। ओवरकम इस तरह किया कि मैंने मैंने अल्टीमेटली ये सोचा कि इससे नुकसान किसको हो रहा है। अगर तो गिल्टी फीलिंग जो भी मैं फील कर रही हूँ मुझे नुकसान हो रहा है, मेरी मेंटल हेल्थ को फ़र्क पड़ रहा है, उससे अल्टीमेटली मेरे बेटे को फ़र्क पड़ रहा है। अगर मैं Mm-hmm. मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ तो मैं उसको कैसे क्वालिटी टाइम दे सकती हूँ, मैं उसके साथ कैसे थेरेपी कर सकती हूँ। तो सबसे पहली माँ की अपनी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोच के मैंने किया कि मैंने अपने अपने बेटे के लिए खुद को स्ट्रांग करना है, एंड इट वाज़न्ट माय फॉल्ट एट ऑल। आगे लाइक मूव ऑन करना है कि वो जो था वो अल्लाह की तरफ से है, दैट वाज। अगर आपका बच्चा खुदा ना वास्ता किसी का बच्चा अंधा बहरा गूंगा है तो क्या कभी उसकी माँ को भी ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से ये गूंगा पैदा हुआ है, तुम्हारी वजह से ये डेफ एंड डम्ब है? नहीं, तो फिर क्यों हम, मुझे समझ नहीं आती न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो डायरेक्ट माँ की माँ लाइक के उसकी ऊपर क्यों आते मदरहुड को हैं? क्यों जज कर लिया जाता है। तो ओवरकम करना, आप सिर्फ ये सोचिए इफ़ यू आर इन दिस कंडीशन, कोई भी माँ अगर है तो वो सिर्फ ये सोचिए कि इससे नुकसान सिर्फ मेरा है, मेरे बेटे का नहीं है। दूसरी बात ये कि मुझे जो या किसी भी माँ को जो प्रॉब्लम होती हुई है कि आपको जजमेंट्स मिलती हैं, Mm-hmm. आपको आप घर से यू जस्ट स्टेप आउट एंड आपको इतनी जजमेंट्स मिलती हैं आपकी पेरेंटिंग को, आपकी मदरहुड को। तो यू जस्ट नीड टू लेट इट गो, उसको एक कान से सुन के दूसरे से निकालना है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना, बिकॉज अल्टीमेटली नुकसान मेरा और मेरे बेटे का होना था। तो सिर्फ आप अपने ठीक बेटे है. को अगर देखेंगे ना कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है तो आप काम कर सकती हैं, आप थेरेपी दे सकती हैं अपने बच्चे को, एंड दैट्स द अल्टीमेट गोल। यू डोंट हैव मच पेशेंस फॉर ऑल दी स्टफ कि अच्छा उसने ये कह दिया, उसने मेरी मुझे बुरी माँ कह दिया और मेरी गलती थी, ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाती है वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद योर सन। ठीक है. तो ये वो सारी चीज़ें थी। मेरी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्योंकि अवेयरनेस इज अ बिग इशू सराउंडिंग ऑटिज्म, राइट? अब तो काफी हालात चेंज हो गए हैं, लेकिन फिर भी जी व्हेन योर सन वाज डायग्नोस्ड विद ऑटिज्म, तो फिर डिड यू नो अबाउट ऑटिज्म या उसके नहीं, बाद आपकी अवेयरनेस शुरू? नहीं मुझे बिल्कुल पता नहीं था, और ओके. मैंने इवन कभी ऑटिज़्म नाम सुना भी नहीं था, और मैं इसके लिए खुद को ब्लेम इसलिए नहीं करती बिकॉज़ देखिए जब सोसाइटी में किसी चीज़ के बारे में बात नहीं होती ना तो हम्म. आपको उसके बारे में पता हो भी नहीं सकता। मतलब आप देखिए, आप हमारा मीडिया उठाएँ, आप मॉर्निंग शोज़ उठाएँ, कभी हमने देखा कि ऑटिज़्म के बारे में बात हो एक्सेप्ट 2 अप्रैल, तो वो एक बात हो जाती है। वरना या. हम हर जगह या फिर सोशल गैदरिंग्स में भी कभी इस तरह की कोई बात होती नहीं है। और अगर पहले तो ऐसा होता था कि अगर ऐसी कोई बात की भी तो लोग छुपाते थे कि नहीं, या फिर ये बोल देते कि ये पागल है। तो मैंने नहीं सुना था ऑटिज़्म, कभी सुना ही नहीं था। तो जब सुना, फिर रिसर्च की, फिर पता चला, तो उसके बाद फिर मुझे लाइक आइडिया हुआ कि अच्छा क्या है। अच्छा पेरेंटिंग उसमें मैं अवेयरनेस की अगर बात करूँ तो रेड फ्लैग्स जो होते हैं ना, अगर मुझे पता होता, अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे इनिशियली पता होता तो शायद मैं अपने बेटे को जल्दी उसकी थेरेपी स्टार्ट करवा देती। रेड ठीक फ्लैग्स है. अगर आपको ऑलरेडी नोन हो तो ऑब्वियसली आप बहुत अर्ली एज में, इवन 1.8 या 2 में आप देख लेते हैं कि बेटा आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। हादी वॉज माई फर्स्ट बेबी, तो मुझे आइडिया नहीं था कि अच्छा चलो पहले बेटे ने इस एज में स्टार्ट किया था तो ये डिले कर रहा है। हम्म. मुझे 2.7 में कहीं जाके रियलाइज हुआ कि इसके जो है तो सिम्टम्स थोड़े से अपीयर हो रहे हैं। तो अगर अच्छा. सोसाइटी में इस चीज़ के बारे में ओपनली बात की जाती और मुझे पता होता इस बारे में तो शायद मैं बहुत जल्दी फिगर आउट कर लेती और थेरेपी स्टार्ट हो जाती। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज़ का। ठीक है. और आपने फिर थेरेपीज पेशावर में ही स्टार्ट किए होंगे? शुरू में जब पता चला था व्हेन ही वाज 2.7 तो पेशावर में तो ऐसा कोई ऑटिज्म सेंटर नहीं था। तो अच्छा. इसको बिल्कुल नहीं था। मैं हम इसको लेके गए थे इस्लामाबाद,
डॉक्टर हाशिम के पास, उन्होंने कंफर्म किया कि यस ही इज़ ऑटिस्टिक। तो वो फिर ये था कि ऑल द वे यहाँ से जाना, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट पॉसिबल एवरी वीक। तो वो फिर थोड़ा-सा उन्होंने गाइडलाइन दे दी कि इस तरह से आप थेरेपीज़ करें। फिर ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नहीं था, तो मुझे खुद सर्च करना पड़ा कि क्या होता है, कैसी थेरेपीज़ होती हैं। थोड़ा बहुत काम स्टार्ट किया, फिर सेंटर्स खुल गए, तो फिर ये कि वो एक सेशंस उसके डेली के स्टार्ट हो गए। बट इनिशियली कुछ भी नहीं था, बिल्कुल किसी को पता नहीं था, तो वो फिर ये होता था कि आपको हर वीकेंड जाना, वो काफ़ी मुश्किल एक जर्नी थी। डेफिनेटली। तो अभी जो पेशावर में सेंटर खुले हैं, इफ यू कैन टेल आवर व्यूअर्स अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि मे बी हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। एक तो है ऑटिज्म लर्निंग एंड डिसेबिलिटी सेंटर, ओके, वो है, और दूसरा है दी ऑटिज्म ज्यूल के नाम से डॉक्टर वहीद उसको रन करते हैं। तो 2 ठीक सेंटर्स है, हैं। तो वो ठीक दोनों है। काफ़ी अच्छे हैं बच्चों के साथ थेरेपी के उससे, लाइक आई एम ग्लैड कि पेशावर में 2 खुल गए हैं, सो पीपल डोंट हैव टू यू नो मूव टू इस्लामाबाद, क्योंकि बहुत से ऐसे हाँ पेरेंट्स जी, हैं जो उस वक़्त मैंने इंटरेक्शन किया तो इवन वो इस्लामाबाद मूव कर गए थे जस्ट थेरेपीज़ के अच्छा, लिए। सिर्फ थेरेपीज़ के लिए। हाँ जी, हाँ, नहीं, एग्ज़ैक्टली। आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि आमतौर पे हम भी व्हेन वी हियर अबाउट ऑटिज्म एंड थेरेपीज़, तो इट्स ओनली 3 सिटीज़ दैट कम टू माइंड, इस्लामाबाद, कराची एंड लाहौर। लाहौर, तो इट्स गुड एग्ज़ैक्टली, कि जैसे कि आप कह रही हैं, पेशावर में भी 2 अच्छे सेंटर्स खुल गए हैं। सो बिल्कुल। मेरी इतनी हमने अवेयरनेस की बात की, और आप भी, जैसे कि आपको नहीं पता था, हमारी सोसाइटी बात नहीं करती, तो इसके बारे में व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह से वी कैन चेंज दिस? देखिए, थोड़ी वही मैं बात करी, मैंने मीडिया की बात की हम्म। कि हमारा, अगर आप मॉर्निंग शो देखें या कुछ भी देखें, हम क्या दिखाते हैं मीडिया पे, कभी मेंटल हेल्थ की बात ही नहीं होती, क्योंकि हमने इसको स्टिग्मा बना दिया है कि नहीं भाई, अगर हम बात करेंगे तो लोग हमें लेबल कर देंगे कि ये तो पागल है। ठीक है, तो या विच इज़ वाई के बाद पहले तो हमने इस माइंडसेट को चेंज करना है ना, कि मेंटल हेल्थ भी उतनी नॉर्मल सी बात है जितनी आपकी फिजिकल कोई आपको डैमेज हो जाता है, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स है, आपको किडनी प्रॉब्लम्स है, वो उसके बारे में बात करते हुए तो हमें शर्म नहीं आती। तो वाई मेंटल हेल्थ को हमने स्टिग्मा क्यों बनाया हुआ है? इस चीज़ को पहले माइंडसेट चेंज करना है। दूसरा, मुझे लगता है पेरेंटिंग वर्कशॉप्स नहीं होती यहाँ पे बिल्कुल भी। ऐसी हम्म। वर्कशॉप्स होनी चाहिए जिसमें पेरेंट्स को पेरेंटिंग की बहुत बेसिक या चाइल्ड साइकोलॉजी बताई जाए कि आपके बच्चे या के जो माइलस्टोन्स होते हैं वो किस एज में क्या आपका बच्चा अचीव कर रहा है, तो इट्स नॉर्मल, व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट्स नॉट, ताकि थोड़ा तो आइडिया हो पेरेंट्स को। कोई ऐसी वर्कशॉप्स हों, गवर्नमेंट लेवल पे हों या प्राइवेट हों, या फिर ऐसे कोई हमारा चैनल्स हों या मीडिया इसके बारे में कुछ करे, या तो पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स खुद क्योंकि इतने ओवर ऑक्यूपाइड होते हैं ऑलरेडी कि उनको अब ये सारी चीज़ें करने का टाइम नहीं मिलता। क्या, और दूसरी बात ये, जो पता ही नहीं होगा एक चीज़ का, तो आप क्या क्या सर्च करेंगे कि कितने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो वो अवेयरनेस तो उस तरह से आएगी जब बात की जाएगी, पहले बात माइंडसेट की चेंज जाएगी। होगा तभी, तब उसके बारे में होगा। अच्छा, अवेयरनेस की जब मुझे जो चीज़ बहुत हर्ट करती है वो ये है कि हम्म। अगर अवेयरनेस आ भी गई, अगर लोगों को पता भी चल गया लेट्स से कि ऑटिज्म क्या है, लोगों का या बिहेवियर चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने, डेफिनेटली। अगर आपने एक ऑटिस्टिक बच्चा देख लिया है, हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स दैट। आप उससे स्टूपिड क्वेश्चंस कर रहे हैं, या स्पेशली जो मुझे प्रॉब्लम होता है जब मैं वहाँ हम्म। जाती हूँ, तो अगर मतलब एक बच्चे, किसी को पता भी है कि ऑटिस्टिक है, पार्क में या कहीं पे, स्टिल दे आस्क यू कि अच्छा इसने जूते नहीं पहने हुए, ये क्यों इस तरह सड़क पे लेटा हुआ है, या आपने इसको, ये तो बड़ा शरारती है। मतलब अगर आपको नहीं पता तो ठीक है, यू जस्ट मूव ऑन, आप इग्नोर कर दें। लेकिन ठीक है। इंटरोगेट करना, क्वेश्चन करना, जजमेंट करना, यू शुड नो। अवेयरनेस अगर आ भी जाए ना, तो आपको अपना बिहेवियर का पता होना चाहिए कि हमने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ या उसके पेरेंट के साथ, अगर वो सराउंडिंग में है, तो अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपका क्या होना चाहिए। आप उसको बुली ना करें, एटलीस्ट आप उसकी उसकी जो जो पेरेंट्स हैं उनको बुरा फील ना करवाएं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। ठीक है। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई एम जस्ट गोना टेक वन कमेंट, like I'm gonna put it up. Haneen Saif is asking, how old is Mehreen's son and how is he doing now? What what will what were the initial symptoms and did he have excessive screen time? Screen time का एक बड़ा questions आते हाँ, रहते हैं. आते हैं बिल्कुल। अच्छा, माय सन इज़ 4.8 एंड अभी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, थेरेपी से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं अगर जब स्टार्ट की थी वो स्टेज देखूँ, एंड राइट नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सेकेंडली,
on initial symptoms. अच्छा, that's very common. Eye contact नहीं करता, he is just lost in his own world. Like आपको socialize नहीं करता. Even उसकी sensory problems से मैं उसको hug करती थी तो वो आपको hug नहीं करेगा, वो चिढ़ेगा आपसे, ठीक है. That was I think. अच्छा, दूसरा जो बहुत मेन एक है कि वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. When I used to call him Hadi, he never looked back. उसने कभी मुझे देख के देखा नहीं. डिले होता है, स्पीच डिले होता है. लाइक अभी भी वो मामा इस तरह से नहीं बोलता. अगर मैं इसको बोलूँ कि मामा इज कमिंग तो ठीक है वो बोल लेता. तो होता है ना कि बच्चा आके कहता है मामा आई नीड दिस, तो वो नहीं था. तो ये सारे अब बच्चों के साथ बिल्कुल बैठना या खेलना, टॉयज लेके अलग से कोने में बैठ जाएगा, ये सारी issues. तो अच्छा, हाँ जी, कंटिन्यू प्लीज. लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं स्पीच डिले को ऑटिज्म के साथ, क्योंकि हर स्पीच डिले बच्चा ऑटिस्टिक नहीं होता. यू नीड टू कंपेयर ऑल द फैक्टर्स कि उसका आई कांटेक्ट भी नहीं है, उसकी सोशलाइजेशन भी नहीं है, वो आइसोलेटेड भी है, उसकी सेंसरी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो तब सारी चीज़ें मिलके वो होते हैं. और एक चीज़ जो मुझे चूँकि ये चीज़ फेस हुई थी कि शुरू में मुझे लगा कि मेरे बेटे को हियरिंग प्रॉब्लम है. तो मुझे क्योंकि ऑटिज्म का पता नहीं था, तो मुझे लगा इसको हियरिंग प्रॉब्लम है, तो आई शुड कंसल्ट ENT. तो अगर आप ये जो माँ क्वेश्चन करी थी, तो इनके लिए कि अगर आपको डोंट कंफ्यूज इट विद हियरिंग प्रॉब्लम, आप सारे सिम्टम्स को देखें. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इनिशियली मेरा डिले इसलिए हुआ क्योंकि मुझे लगता था कि इसको हियरिंग प्रॉब्लम है तो ENT को दिखाया जाए. तो या फिर ये आता था कि चलो अच्छा बोल नहीं रहा, कोई बात नहीं, बोल लेगा. तो नहीं पता था कि ऑटिज्म है. अगर पता होता और मैं मैच कर लेती, फिगर आउट कर लेती, तो फिर सिचुएशन डिफरेंट होता. स्क्रीन टाइम की बात की. हाँ जी, स्क्रीन टाइम. हाँ, एग्जैक्टली, स्क्रीन टाइम बिल्कुल था. बिकॉज आई वाज अब्रॉड, तो वहाँ पे इतनी सोशलाइजेशन नहीं थी. मुस्लिम्स पाकिस्तानी नहीं थे, तो मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा था. तो जब मैं वापस पाकिस्तान आई तो मुझे लगा कि वो जो गिल्टी फैक्टर की हम बात कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि स्क्रीन टाइम की वजह से ये हो गया. अब इसका स्क्रीन टाइम खत्म हो जाएगा, ये पाकिस्तान आ गया, सोशलाइज कर वी विल बी फाइन. लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्क्रीन टाइम की वजह से ऑटिज्म होता है. हाँ, स्क्रीन टाइम उसके हाँ एग्जैक्टली, उसको ज़्यादा मे बी उसकी वजह से ज़्यादा हुआ होगा, बट ये नहीं कि उसकी वजह से ही ऑटिज्म हुआ. ठीक है. हनीम ने फर्दर कमेंट किया क्योंकि इनिशियली जब आप बात कर रही थी ना सोसाइटी की, तो शी सेड कि डोंट एक्सपेक्ट सेंसिटिविटी फ्रॉम सोसाइटी रिगार्डिंग ऑटिज्म. आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी चेंज दैट एक्चुअली. लेकिन वही जैसे आपकी बात है कि हाँ, इतना नहीं हुआ एक्चुअली. जब आप पर्सपेक्टिव है ना, एक ऑटिज्म माँ के पर्सपेक्टिव से जब आप देखते हैं तो आपको छोटी सी चीज़ में बहुत सेंसिटिव लगती है और आपको बहुत हर्ट करती है, और इवन फिर वो दिनों तक आपको हॉन्ट करती है. दूसरा आई थिंक एरिया की भी बात है. मे बी इस्लामाबाद में या कराची में या लाहौर में चूँकि सेंटर्स हैं तो अवेयरनेस ज़्यादा है. पेशावर में सेंटर्स अभी खुले हैं तो इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें उनकी सेंसिटिविटी लेवल टूवर्ड्स ऑटिज्म वो नहीं है. ठीक है. We have another question. From a parent's point of view, what changes do you think need to be brought about in Pakistan in order to increase awareness and acceptance? अच्छा, अवेयरनेस की तो आई थिंक इसके बारे में तो स्टार्ट में हमने थोड़ा सा बात कर लिया कि वर्कशॉप्स, पेरेंटल वर्कशॉप्स और मीडिया में चेंजेस आने चाहिए. एग्जैक्टली. अगर मैं एक्सेप्टेंस की बात करूँ तो एक्सेप्टेंस तो पेरेंटल लेवल पे भी आई थिंक चेंजेस लानी है और सोसाइटी लेवल पे भी लानी है. आई थिंक इनका क्वेश्चन सोसाइटी के बारे में था. देखिए सोसाइटी में वी कैन एक्चुअली जैसा, लेकिन आपने ऑलरेडी बात कर दी ना कि सोसाइटी एंड पेरेंटल लेवल. आई थिंक वी कैन ब्रेक डाउन बोथ. दैट वुड बी इंटरेस्टिंग. या अच्छा ठीक. पेरेंटल लेवल पे एक्सेप्टेंस इस तरह से है कि देखिए, जब स्टार्ट में मेरे बेटे को हुआ ना तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता. वो डिनायल का फेज, और उसके बाद एक्सेप्टेंस प्रैक्टिकल जहाँ से आपकी लाइफ जो डेली रूटीन के जो प्रैक्टिकल होते हैं ना, वहाँ से स्टार्ट होती है. जैसे अगर मैं अपने बेटे से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि नहीं फलां बच्चा एट द एज ऑफ 5 साइकिल अच्छी तरीके से चला रहा है तो मेरा बेटा भी चलाएगा, और मैं इसको फोर्स करूँ, इम्प्लीमेंट करूँ कि नहीं तुमने चलानी नहीं है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है. मैं मुंह से तो बोल रही हूँ कि हाँ भाई मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, ठीक है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली तो उसको उसके माइलस्टोन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही. एक्सेप्ट नहीं कर रहे. ओके, नेक्स्ट ईयर
हाँ, कि अगर टॉयलेट ट्रेन, हादी इज़ माय सन इज़ ऑलमोस्ट 5, वो टॉयलेट ट्रेन नहीं है। मैं इसको हर हाँ। साल ट्रेन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं हो पाता। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, ये एक्सेप्टेंस है। अब अगर मैं उसको बिठा दूँ कि नहीं तो मैं हर हाल में करना है, तो वो तो पैरेंटल एक्सेप्टेंस नहीं है ना। आप पहले पेरेंट्स को खुद एक्सेप्ट करना है उसका बिहेवियर कि अगर ये काम नहीं कर रहा तो इट्स ओके, ये ऑटिस्टिक है, ये थोड़ी-सी इसका डिले होगा, दैट्स ओके। अगर पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी कि वो एक्सपेक्ट करें। पहले तो आप खुद एक्सेप्ट करें ना, फिर आप दूसरों सोसाइटी को ब्लेम करें कि तुम क्यों नहीं है मेरे बेटे को, उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट। मेहरीन, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इसी से आई थिंक आई हैव अनदर क्वेश्चन या जी जी। स्टेटमेंट पर से, जैसे कि आपने कहा ना पेरेंट की एक्सेप्टेंस, लेकिन हाउ डू यू फील कि पेरेंट की एक्सेप्टेंस भी रिलेट करती है जो पेरेंट को सपोर्ट मिल रहा हो, फेमिलियल सपोर्ट या उसका जो फ्रेंड्स का सपोर्ट है, क्योंकि आई थिंक दे बहुत आर लाइक इंटरलिंक्ड अ लॉट, राइट? राइट। सपोर्ट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर आपके आपके पीछे कोई एक बंदा भी ऐसा खड़ा है ना, जो आपको पीछे से लाइक वो करे कि भाई तुम करो, मैं खड़ा हूँ पीछे तुम्हारे। इट कैन बी योर हस्बैंड, योर ब्रदर, फादर, आपकी बहन, आपका फ्रेंड, आपकी कज़न, कोई एक बंदा भी ऐसा है ना, आपकी एनर्जी इतनी बूस्ट होती है ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन अगर आपको आस-पास से आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से बुली किया जा रहा है, आपको पुल किया जा रहा है, हाँ, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एनर्जी आपको आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, वो सराउंडिंग से ही मिलती है, और वहीं से आपकी फिर वो जो एक बूस्टअप होता है ना आपकी एनर्जी का, वो स्टार्ट होता है। और माँ को तो क्योंकि बहुत वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ओवर ऑक्यूपाइड होती है, तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। आप अगर उसको, मैं कहती हूँ, अगर आप उससे कुछ अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो इतनी मेहरबानी करें कि उससे कुछ बुरा भी ना कहें कि ये क्या या कर दिया, और मतलब क्या तुम्हारा बच्चा क्या करे, तुम इसे इतना भी नहीं सिखा पाई। तो ये चीज़ें आपको, माँ को 10 कदम पीछे ले जाता है। तो मतलब ऑटिज़्म जर्नी में तो माँ का बहुत बेसिक रोल होता है। अगर आप उसको इतना डिस्करेज कर देंगे, या फिर आप ये कहें कि अच्छा तुम 1 साल में इसको तुम टॉयलेट ट्रेन नहीं कर पाई, तो आप सोचिए कि जो 1 साल की मेरी मेहनत थी, वो तो बिल्कुल ही वो हो गई ना। आई नो कि मैं मेहनत कर रही हूँ बच्चे के साथ, रिजल्ट्स तो ऑब्वियसली टेक्स टाइम, दे लेकिन टेक टाइम ठीक है, डेफिनेटली। टाइम, हाँ, तो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे बेटा जब मेंटली रेडी होगा, जब उसको समझ आएगी टॉयलेट ट्रेनिंग की, वो हो जाएगा, मुझे इस चीज़ की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे सोसाइटी से ये सुनने को मिलेगा कि इतना बड़े अब तक पैम्पर पहनता है, तो वो चीज़ तो फिर मुझे नेक्स्ट ईयर में ट्राई नहीं करूँगी कि कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो। तो दिस इज़ हाउ, क्या इम्पैक्ट होता है जो आप सुनते हैं ना लोगों से, उसका इम्पैक्ट क्या या होता है। पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप मूव ऑन करें अपनी डेफिनेटली, जर्नी। डेफिनेटली, डेफिनेटली। अच्छा, तो ये भी हम बात कर रहे थे पेरेंटल एस्पेक्ट से, राइट, कि किस तरह से हमने डिनाइल की नहीं, उसके बाद फिर एक्सेप्टेंस की आप सोसाइटल एस्पेक्ट से भी बात करने लगी। जी बिल्कुल। सोसाइटी में बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। ये तो आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। देखिए, एक्सेप्टेंस स्टार्ट सोसाइटी की एक्सेप्टेंस वहाँ से स्टार्ट होती है ना, जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चा और इसके पेरेंट का इंटरेक्शन होता है पब्लिक प्लेसेस पे, वहाँ पे एक्सेप्टेंस आती है। बिल्कुल। जैसे जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि अगर आप लोगों को अवेयर कर भी देना, मैटर ये करते हैं कि वो उनका बिहेवियर टुवर्ड्स ऑटिस्टिक चाइल्ड। आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं पार्क जाती हूँ और वहाँ पे मुझे रैंडम आंटीज मुझे ये कहती हैं कि तुम्हारे बेटे ने जूते नहीं पहने और ये इस तरह मिट्टी में खेल रहा है, तुम इसको मना भी नहीं कर रही। या अक्सर मेरा बेटा स्लाइड पे जाता है एंड वो वहाँ पे कुछ टाइम स्टक हो जाता है, देखता है इधर उधर, तो पीछे से बच्चे आके उसको उसे धक्का देके ना वो कर देते हैं, तो मैं इसको डिफेंड करती हूँ। अगर मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर किया जाएगा तो ये एक्सेप्टेंस तो ना हुई ना। पार्क में कि एग्जैक्टली। अच्छा आप हेल्थ देख लें, मैं हॉस्पिटल अगर जाऊँ और वहाँ पे जहाँ से आप सारी पर्ची वगैरह लेते हैं, वहाँ से लेके डॉक्टर से लेके मेडिसिन शॉप तक, अगर मुझे एक एक बंदे को एक्सप्लेन करना पड़े कि ही इज़ ऑटिस्टिक एंड ही इज़ बिहेविंग इस तरह से, इसलिए बिहेव करे बिकॉज ही इज़ ऑटिस्टिक, इसका बिहेवियर चेंज है, तो ये तो एक्सेप्टेंस नहीं है ना कि मुझे एक ऑलरेडी मेरा बेटा बीमार है और मुझे एक ही घर राह चलते को, और मतलब अजीब बात तो ये कि हर राह चलता आपसे पूछ लेता है कि ये क्यों इस तरह लेटा हुआ है, इसे उठाओ यहाँ से, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है। या अगर मैं एक माँ हूँ, अगर मैं जॉब के लिए जाती हूँ और अगर मैं वहाँ पे ये बोलती हूँ कि आई कांट वर्क फ्रॉम 9 to 5 बिकॉज आई हैव अ स्पेशल नीड चाइल्ड, या तो मुझे आगे से सुनने को मिलता है दैट्स योर हेडेक। वी आर हाँ। सिंपली नॉट कंसर्न्ड कि आप जिए आप मरे, हमें एक 9 to 5 वाला वही गोलू का बैल चाहिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो क्या ये एक्सेप्टेंस है कि मैं मतलब अपने अगर एक ऐसी माँ है जो सिंगल है, मैं अपनी बात
वेरी जनरल, एक सिंगल मॉम है और उसका बेटा ऑटिस्टिक है एंड शी वांट्स टू अर्न मनी फॉर हर चाइल्ड। तो क्या एग्जैक्टली। हमारी सोसाइटी, हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम, हमारा एम्प्लॉयमेंट सिस्टम उसको इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसको इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि वो अर्न कर सके? नहीं, हम ब्लॉक कर रहे हैं। हम उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि हम उसका रास्ता ब्लॉक करेंगे। तो हम बैरियर्स इन किसी पार्ट, का लाइक जैसे आपने एग्जैक्टली ऑलरेडी कहा कि कुछ अगर अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हर्डल्स तो ना क्रिएट करें ना, लेकिन हमारा लेकिन सिस्टम मजीद हर्डल्स क्रिएट कर रहा है। लाइक इन दिस केस मुझे बुरा ये लगता है कि she is not asking you for money, she is not begging you for money, she is just asking for part time work and she will get paid for the number of hours she work। तो इसमें क्या बुराई है? लाइक वो आपसे कोई कुछ मांग नहीं रही, वो अपना कमाएगी, अपना जो भी काम करेगी वो कमाएगी, बट नहीं, कोई कोई ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारी एम्प्लॉयमेंट सिस्टम में। तो ये चीज़ अच्छा, अगर आप करीम देखें, लाइक मैं अपने बेटे के साथ ट्रैवल कर रही हूँ करीम में, और मेरा बेटा, चूंकि आपको आपको भी पता होगा डिस्ट्रिक्ट बच्चे बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं, हर चीज़ को एक्सप्लोर करते डेफिनेटली। हैं। तो अगर वो फ्रंट सीट पे बैठना चाहता है और वो स्क्रीन को देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, और मुझे ये सुनने को मिलता है, करीम वो जो ड्राइवर है मुझे बोलता है कि आपका बेटा क्या पागल है, पीछे ले जाएं इसको, ही इज येलिंग एट मी, ही इज शाउटिंग एट मी। तो इज दिस एक्सेप्टेंस? ही इज जस्ट एक्सप्लोरिंग, वो क्या कह रहा है आपको? मुझे ये चीज़ें बहुत हॉन्ट करती हैं कि हम इंसानियत के किस दर्जे पर हैं कि वो बच्चा सिर्फ आपकी स्क्रीन को हाथ लगा रहा है, उसने तोड़ा नहीं है, उसने कुछ नहीं कहा, और यू आर येलिंग एट हिम। छोटा सा बच्चा, इतनी भी हम लोगों में पेशेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम इतना अच्छा। मैं अगर शॉप पे गई हूँ बेटे की या शॉपिंग के लिए, और मैं शर्ट्स लेके उस पर ट्राई कर रही हूँ, एज यू नो कि रूम अराउंड, ही इज जस्ट रोमिंग अराउंड इन द शॉप, और मैं उसके पीछे पीछे जाके शूज ट्राई कर रही हूँ, शर्ट। तो जो वहाँ पे सेल्स मैन है, दे आर मेकिंग फन ऑफ मी। तो लाइक मैं बहुत हैरान होती हूँ कि आई एम नॉट आस्किंग यू टू रन आफ्टर हिम, मैं उस पर ट्राई कर रही हूँ, बट सो फनी, व्हाई आर यू मेकिंग फन ऑफ मी? समटाइम्स मैं जाके कन्फ्रंट करती हूँ कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाई आर यू लाफिंग, इसमें फनी आपको क्या लग रहा है? और फिर उसके बाद मुझे इतना पेशेंस होता नहीं है कि मैं उनको एक्सप्लेन करूँ कि ऑटिस्टिक है एंड विच इज़ व्हाई ही इज बिहेविंग द वे ही इज। तो बहुत सी, आप कोई भी फील्ड उठा लें, अच्छा देखिए बच्चों का अगर कोई कंपटीशन होता है, आर्ट कंपटीशन है, राइटिंग कंपटीशन है, स्पीच कंपटीशन है, नॉर्मल मतलब सारे बच्चों का, क्या उसमें ऑटिस्टिक बच्चे अलाउड होते हैं? यूजुअली नहीं होते, यूजुअली नहीं नहीं होते। होता। ऑटिस्टिक बच्चों का अलग से आप जैसे सेंटर्स हैं जो उनका कंपटीशन करते हैं, वरना नहीं होते। या घर इस कंपटीशन हो रहा है या कोई भी हो रहा है, अगर मैं अपने बेटे को लेकर जाती हूँ कि मैं सिर्फ दिखाना चाहती हूँ, एक्सपोजर देना चाहती हूँ कि अच्छा कंपटीशन क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे इंटरेस्ट पर ही रोक दिया जाएगा कि नहीं, ऐसे बच्चे अलाउड नहीं। अच्छा, मुझे ऐसे बच्चे से याद आया, एक प्लेलैंड है, हाँ आई जी। डोंट वांट टू नेम इट। तो मेरी एक जानने वाली है, शी हैज़ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, वो उसको लेके गई और उसे इंटरेस्ट पे ये कह के रोक दिया गया कि ऐसे बच्चे यहाँ अलाउड नहीं है। तो वो लाइक इट वाज वेरी डिस्करेजिंग। मुझे मुझे बहुत अफसोस हुआ। यहाँ पेशावर की बात है, और लाइक शी टुक अ स्टैंड, उसने स्टैंड भी लिया, उसने काफ़ी बहस भी की, बट क्वेश्चन ये पैदा होता है कि उस बंदे ने ऐसी बात की क्यों? व्हाई दे आर नॉट अलाउड? उस बच्चे की सींग है, उसकी दुम है, या वो अंदर जाके कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा? आप ग्राउंड वैल्यूज पे बात करें कि क्या अच्छा मैक्सिमम अंदर जाके क्या कर लेगा? व्हाई दे आर नॉट अलाउड? सारी सारे फैक्टर सोसाइटी के हैं ना। आप हेल्थ देखें, एजुकेशन देखें, कहीं पे भी आप देखिए सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती। ऑटिस्टिक बच्चा ऑलरेडी अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में होता है। सोसाइटी को चाहिए कि वो ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा करे कि उसे पुल आउट करे, ना कि हम उन्हें बिल्कुल ही पुश करके उन्हें बिल्कुल ही बस ठीक है तुम अपनी दुनिया में हो, तुम वही रहो भाई, उधर ही रहो। तुम्हारे लिए कुछ भी। हाँ, आई थिंक ऑक्सीजन इज द ओनली थिंग ऑटिस्टिक चिल्ड्रन दे आर अलाउड टू इनहेल, अदरवाइज सारी अपॉर्चुनिटीज उनके ब्लॉक की हुई है। आई डोंट नो व्हाट दे आर सपोज टू डू। वो मतलब कहीं किसी और ही दुनिया चले जाए। आई डोंट नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस। आई रियली डोंट नो कि फिर क्या है एक्सेप्टेंस। मुझे ये चीज़ें बहुत मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है और कब तक ऐसा चलेगा। चेंज आया है, बट कितने साल लगेंगे इतना प्रैक्टिकल चेंज लाने के लिए? जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, आई थिंक सारी माएँ सबके या साथ ऐसा होता है, और नहीं, बहुत जैसे यू ज़्यादा सेड कि बहुत सी यू एग्जांपल्स थिंक हैं। अबाउट दिस अ लॉट ना, आप काफी सोच, एज यू सेड कि आप काफी सोचती हैं कि ऐसा क्यों है। ऑब्वियसली क्यों कोई है, फिक्स्ड बिल्कुल। आंसर नहीं है, बट इज देयर एनीथिंग यू कम क्लोज टू दैट रिजेंबल्स एन आंसर एटलीस्ट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये शुरू कहाँ से करना है।
एक्सेप्टेंस देखिए, अवेयरनेस आएगी, फिर एक्सेप्टेंस आएगी, फिर आप लोगों का बिहेवियर चेंज करेंगे तो पता नहीं कितना अर्सा लगेगा इस चीज़ में। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत जो वो करती है वो ये है कि देखिए, जब आप रोड पे जा रहे हैं, ये मैंने सारी एग्जांपल्स दी हैं आपको हॉस्पिटल की, इन सारी जगहों पे आप देखिए, अगर कोई ब्लाइंड है तो उसको कोई उसकी तरफ ऐसा बिहेवियर नहीं होता। ऑटिस्टिक बच्चे की तरफ, या स्पेशली जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी तरफ ये बिहेवियर है। मैंने ये चीज़ नोट किया कि उनको सोसाइटी ज़्यादा इंफीरियर समझती है, या उनसे हकारत की नज़र से उन्हें देखती है कि ये पागल है। ये जो एक वर्ड होता है ना, ये माइंडसेट चेंज करने में हमें पता नहीं कितने साल लगेंगे। बहुत टाइम लगेगा। तो बहुत टाइम लगेगा एग्जैक्टली। Okay. So from the comments, we have another question. It's about your son actually. Did he sing poems? एग्जैक्टली ये हादी वाज इवन बिफोर डायग्नोसिस, अल्फाबेट्स आते थे, नंबर्स आते थे, तो विच इज़ वाई मुझे कभी डाउट ही नहीं हुआ कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन नाउ आई रियलाइज कि उसमें सब कुछ इसलिए आता था क्योंकि स्क्रीन टाइम था, स्क्रीन से उसने सब कुछ सीखा। तो अगर स्क्रीन ना होती, मे बी ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा होता, तो मे बी वो हमें ज़्यादा कॉपी करता। तो अगर अगर आपका बेटा पोइम्स को कॉपी करता है, और मैं इनिशियली जब मैं थेरेपिस्ट के पास जाती थी, मैं हमेशा एक क्वेश्चन करती थी कि ये ऑटिस्टिक कैसे हो सकता है, इसको तो सब कुछ आता है, ये तो सब कुछ आता है। सारी पोइम्स आती हैं। हाँ, इवन ही वाज 2.3 और इसको सारे कलर्स आते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसको कोई मेंटल कोई डिसऑर्डर है, इसको तो सब कुछ आता है। आप कहीं जाके रियलाइज हो कि स्क्रीन टाइम से बच्चा वो चीज़ें तो सीख लेता है, लेकिन ह्यूमन इंटरेक्शन वाली जो नॉर्मल मामा कहना है वो उसका नहीं सीखा था। वो लेटर ऑन आप रियलाइज करते हैं कि जो एक नॉर्मल बच्चे की जो माइलस्टोन्स है, अगर वो अचीव नहीं कर रहा, तो नो मैटर उससे 1 to 100 क्या कि 1 to 1000 भी आता है, लेकिन वो एक नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चों में वो काउंट नहीं हो सकता, न्यूरो डाइवर्स में काउंट होगा। बिल्कुल। अच्छा, मेहरीन, अब ऑब्वियसली हमने अवेयरनेस की बात की, हमने एक्सेप्टेंस की बात की। नाउ ये इनिशियल स्टेजेस होते हैं, एज योर चाइल्ड ग्रोज अप, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द मॉम्स, they obviously start worrying about the child's education. I'm not saying like typical education, but in form of education. ठीक है, चाहे उसमें लाइफ स्किल्स आ जाती हैं या एकेडमिक स्किल्स आ जाती हैं, लेकिन इन सब के लिए यू वांट अ प्रॉपर प्लेस ऑब्वियसली, ठीक है, और यू वुड वांट कि योर चाइल्ड इज एबल टू इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन, एंड फॉर दैट एन इंक्लूसिव सेटअप नीड्स टू बी प्रेजेंट, राइट? इसके बारे में आप व्हाट आर योर कमेंट्स एंड योर एक्सपीरियंसेस अबाउट दिस? हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। जब व्हेन आई थॉट अबाउट माय चाइल्ड स्कूलिंग, तो इनिशियली यही मतलब अगर कोई रेकमेंड करता था कि स्पेशल स्कूल में डाल दो, तो मैं इस चीज़ की सख्त अगेंस्ट थी कि क्यों स्पेशल स्कूल में डाल दूँ, क्यों नहीं पढ़ सकता नॉर्मल स्कूल में। इनफैक्ट मैं बाकी बच्चों के बारे में भी सोचती हूँ। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा है कि हमने एक्सक्लूजन रखी हुई है। ये अंधों का स्कूल है, ये बहरों का है, ये गूंगों का है, ये लाइक ये कितनी अजीब सी बात है। आप एक ही जो नॉर्मल स्कूल है इंक्लूसिव एजुकेशन, आप उसमें एक डेफ एंड डम्ब को या ऑटिस्टिक बच्चे को क्यों नहीं रख सकते? वही क्लास हो, उसी क्लास में अगर ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसकी शैडो टीचर हो, अगर वो ब्लाइंड है तो उसकी अपनी एक टीचर हो, जो जो टीचर बाकी बच्चों को पढ़ा रही है वही चीज़ वो उस बच्चे को ट्रांसलेट करके दे। देखिए, जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, ब्लाइंड बच्चों की अपनी अलग बुक्स होती हैं, या उनकी टीचर का पढ़ाने का मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। तो यही सारा काम नॉर्मल क्लास में भी तो हो सकता है। क्यों हम उन्हें एक्सक्लूड करके अंधों का अलग कर दिया? लाइक दिस इज बहुत अजीब सी बात है। आप नॉर्मल स्कूल में भी कर सकते हैं, थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, या शेडो टीचर हर पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर एक बंदा है जिसकी 10 to 15 सैलरी है और उसके मैक्सिमम आप 30 भी लगा लें, उसके 3-4 बच्चे हैं, तो वो एक बच्चे के लिए अब शेडो टीचर नहीं रख सकता। ग्राउंड वैल्यूज़ की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकली बात करें, तो इसमें फिर मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ पे करे, कोई हेल्प कर दे उनकी, या फिर ये हो कि 2-3 बच्चे मिल के अपने लिए एक शेडो टीचर रखें, और 3 ऑटिस्टिक बच्चे क्लास में, तीनों के लिए एक शेडो टीचर है, 2 ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए एक अलग टीचर है। ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा तो नहीं कि इम्पॉसिबल सी बात है। तो मुझे उन बच्चों का भी ख्याल आता है, और अब इसलिए ख्याल आता है क्योंकि अब खुद गुजर रही है ना, खुद वही जर्नी है, वही सब है। और जब हमने अपने बेटे की स्कूलिंग का सोचा था, तो हम टॉप स्कूल्स में गए कि नहीं भाई, क्योंकि ऑटिज्म है, हर स्कूल तो अंडरस्टैंड नहीं करेगा इसकी प्रॉब्लम्स को। तो इनिशियली तो बड़ा आपको वेलकम करते हैं, लेकिन द मोमेंट दे केम टू नो कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है।
उनका अच्छा। उनकी कोशिश यही होती है कि किसी तरह से बस ये जाए यहाँ से। ऑल्दो वी वर ऑफरिंग कि नहीं, हम स्पेशल टीचर रखेंगे एंड वी विल पे फॉर इट, तो स्टिल उनका बिहेवियर एक्सेप्टिंग नहीं था। ठीक है, देखेंगे ये ऑटिस्टिक बच्चा बहुत क्लास में शोर मचाता है, डिस्टरबेंस करता है, अब बेटे को लाएं, हम देखेंगे। तो ये चीज़ें आपको डिस्करेज करती है ना, आपको वो दबे लफ्ज़ों में कह रही हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। बट लकीली मेरे बेटे को स्कूल मिल गया पेशावर में, किटी किंगडम बहुत अच्छा है, लाइक एक्सेप्टेंस उसमें है। अच्छी बात ये है, देखिए आप जब बच्चे के एडमिशन के बारे में सोचें ना, जितनी भी माएँ अगर सोच रही हैं, आप ये मत सोचें कि ये पाकिस्तान का सबसे टॉप का स्कूल है। आप कोई भी छोटा सा स्कूल उठा लें, मेन बात ये होती है कि उस स्कूल में प्रिंसिपल से लेके टीचर्स, वहाँ का जो हाला, वहाँ का चौकीदार, हर बंदे को पता हो कि ऑटिज्म क्या है और ये बच्चा ऑटिस्टिक है। मैंने इसको बुली नहीं करना, मैंने इसको हाथ से खींचना नहीं है। या फिर वो अगर बच्चा सारा दिन या 3-4 घंटे बाहर बैठा हुआ है तो टीचर उसको हाथ से पकड़ के घसीटते हुए लेके जा रही है, ये बिहेवियर नहीं होना चाहिए। आप किसी भी स्कूल में करवाएं, लेकिन आप ये देखिए कि वहाँ पे क्या आपके बच्चे को बुली तो नहीं किया जा एनवायरनमेंट रहा, आप कैसा है? एनवायरनमेंट कैसा है। अगर वो स्कूल एक्सेप्ट कर रहा है तो आप ये देखिए कि वो आपकी गली का कोई स्कूल है या वो पाकिस्तान के टॉप स्कूल है। एक्सेप्टेंस देखिए कि आपके बेटे को उसकी उसकी मेंटल हेल्थ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रहा, उसको बुली तो नहीं किया जा रहा। अच्छा, स्कूल में या मुझे एक चीज़ भी बहुत मेंशन करना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स जिनके बच्चे न्यूरोटिपिकल हैं, उनको ज़रूर अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी चाहिए कि बेटा अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो आपसे डिफरेंट है, चाहे वो फिजिकली है या मेंटली है, तो आपने उसको फ्रेंड बनाना है, या आपने उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी है। ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चे उससे डरते हैं, उसे चीज़ नहीं देते, उसके साथ लंच शेयर। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को ज़रूर अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि बेटा ऐसा नहीं करना, आपने उसको फ्रेंड, ही इज़ योर फ्रेंड। तो वो चीज़ें बचपन से ही ना, जब आप अपने बच्चों के माइंड में डालेंगे तो फिर वो वियर्ड बिहेव नहीं करते, उनको वो चीज़ एक अजूबा नहीं लगती कि ये किस तरह का बच्चा है, या उन्हें पता नहीं होता कि हम एग्जैक्टली। कैसे। एंड इन फैक्ट तो अगर हम अभी ये नहीं करेंगे तो वही तो बात है अवेयरनेस की, तो अ होल जनरेशन वुड बी, आई डोंट वांट टू से वेस्टेड, लेकिन टाइम वेस्ट होगा मजीद, राइट? क्योंकि टाइम वेस्ट अभी से होगा। ही हमें एम्पैथी जो है ना कल्टीवेट करनी है, इन्हीं छोटे बच्चों में कल्टीवेट करनी है, सो दैट व्हेन दे ग्रो अप, उस वक्त की जो जनरेशन है वो ये सब फेस ना करे जो अभी पेरेंट्स ने फेस किया है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि हमसे जो हमारे पेरेंट्स का दौर था, उस ज़माने में अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चा होता होगा तो मे बी तब तो वो लोग उसको शायद पागल कह के, बस वो बेचारा पूरी ज़िंदगी ही पागल लेबल होकर उसी स्टिग्मा के साथ मर जाता होगा। तो चलिए, ये भी अच्छी बात है कि इतनी तो आई है कि हमें पता है, अब थोड़ी ट्रू, बहुत तो हमें पता ट्रू। है। हाँ, थेरेपीज़ का पता है, सेंटर्स खुल गए हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। मे बी हाँ, होपफुली कमिंग ईयर्स में इससे ज़्यादा अवेयरनेस आ जाए। inshallah, inshallah. No, you're right, actually, because things have changed. मतलब when you like realistically look at it, you see कि yeah, things have changed. You just, लेकिन दूसरी तो अब ये भी होता है ना कि you just can't help but feel sad कि in this modern era, I suppose you can say, the change is still very, very slow. मतलब दुनिया वैसे बहुत fast paced हो गई है, और उसी fast paced race में we are all involved कि अभी हमने ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन चेंज तो एसेंशियल चेंज है, दैट इटसेल्फ इज वेरी स्लो अनफॉर्चुनेटली। हाँ, बिल्कुल। तो बट अगेन वी बच्चों कैन ओनली होप की फॉर द स्टार्ट बेस्ट। में ही अगर उनकी जर्नी अगर स्टार्ट से ही राइट ट्रैक पर हो ना, तो फिर आगे उनके ट्रैक, लाइक जैसे थेरेपिस्ट की हम बात करते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा कि वो जितनी अर्ली स्टार्ट हो उतनी ज़्यादा एग्जैक्टली, इम्पैक्टफुल अर्ली होती है। इंटरवेंशन पे बहुत एम्फेसिस है। बहुत बात होती है। ठीक है, तो मेरीन, अभी वी टॉक अबाउट मॉम्स एंड उनके स्ट्रगल्स, उनकी जो आपका पेश भी है ऑटिज्म मॉम, लेकिन ऑब्वियसली फॉर अ चाइल्ड यू वांट के पूरा प्रॉपर एक जो हाउस होल्ड डायनामिक्स है ना, सब पे फोकस किया जाए ताकि उन्हें भी प्रॉपर केयर मिले, दे गेट अ प्रॉपर फैमिली रिलेशनशिप। तो व्हाट डू यू फील इज फादर्स का क्या इनपुट होता है केयर में, इंटरवेंशन में? अच्छा, हमारे यहाँ जब पेरेंटहुड की बात होती है तो आई डोंट नो, मिसकंसेप्शन है कि
पेरेंटहुड का अल्टरनेटिव मीनिंग हमने रखा है मदरहुड, माँ का काम है Motherhood, बच्चे को yeah. पालना, माँ का काम है। पेरेंटहुड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। व्हेन आई वाज अ बर्ड तो मुझे बहुत फील होता था कि जब मैं किसी बाप को देखती थी कि वो बच्चे का डायपर चेंज कर रहा है और उसकी जो मामा है वो 9 टू 5 काम कर रही है, तो मुझे अजीब लगता था क्योंकि मैंने पाकिस्तान में ये देखा नहीं था। तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि हमने जो है सिर्फ माँ को ही कि अगर उसकी तरबियत करनी है तो माँ ने करनी है, उसके साथ काम जो भी काम करना है ये माँ का लाइक उसका डिपार्टमेंट है। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे केस में ऐसा नहीं है। माय हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव। इनिशियली जब जब मुझे मैं एक डिनायल फेज़ में थी और उसमें थी, तो माय हस्बैंड वाज़ द वन हू पुल्ड मी आउट ऑफ इट। लेकिन आपने जैसे बात की, चूँकि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आप अगर Mm-hmm. जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आपने अपने घर के भी सारे काम देखने हैं, आपने सब कुछ करना है। फिर उसके बाद अगर आपके 2 बच्चे भी हैं, तो आपका टाइम, अटेंशन, आपकी एनर्जी सब डिवाइड होता है। और इस सब में जब आपके हाउस होल्ड वो भी सारे आ जाते हैं, फिर आपके आपके मदर इन लॉ आ जाते हैं या फादर इन लॉ या आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचता। टाइम बचे भी तो क्या, आप उस टाइम में आप इतनी आपके अंदर इतनी ताकत बचती है, इतना स्टेमिना बचता है कि आप एक क्वालिटी टाइम अपने बच्चे को दे सकें। तो आई थिंक आपको प्रायोरिटाइज करना है कि एट अ Mm-hmm. टाइम ये जो स्टेज है, क्या इस वक्त क्या फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। मेरा बच्चा है, मेरा हस्बैंड है, मेरे इन लॉज हैं, मेरी फैमिली है, मेरा काम है। अगर आप करियर ओरिएंटेड है, मैं जॉब करती थी, आई लेफ्ट माई करियर, इट्स बीन 2 years, क्योंकि मुझे पता था कि प्रायोरिटी इस वक्त क्या है, मेरा बच्चा है। तो प्रायोरिटाइज जब आप करेंगे तो ऑफ कोर्स आई थिंक, आई एम श्योर हर माँ के लिए पहली प्रायोरिटी उसका बच्चा ही होता है ना। आप टाइम डिवीजन करें। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट आपके बच्चे की थेरेपी है। नो मैटर आपके घर गेस्ट आए हुए हैं, नो मैटर आपने किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, आपके बच्चे की थेरेपी इंपॉर्टेंट है। आपको उसके साथ क्वालिटी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप बाहर जाएंगे, सोशलाइज करेंगे, आपको बातें सुनने को मिलेंगी, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके बच्चे की थेरेपी, तो आप मत जाएं। आप मत जाइए, क्योंकि आप अल्टीमेटली रिजल्ट थेरेपी पे आ रहा है, जो इम्पैक्ट है वो थेरेपी पे आ रहा है। तो आपने हर चीज़ को इस तरह, मतलब आप देखिए कि चेन कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो गई। एट द एंड ऑफ द डे आपका बच्चा, उसकी थेरेपी, आपका और उसका क्वालिटी टाइम, वो इफेक्ट हो रहा है। प्रायोरिटाइज करें। उसके बाद आप देखिए जो जो चीज़ें आपको आपके बच्चे की थेरेपी को डिस्टर्ब कर रही हैं या उसकी उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रही हैं, जस्ट स्किप देम। और ये लाइफ टाइम नहीं है, एक स्टेज होता है ना, 2 साल, 3 साल, 5 साल, वो आप सिर्फ अपने बच्चे को दे दें। देखिए इतनी अंडरस्टैंडिंग आई थिंक हर फैमिली है। अगर आपकी इन लॉज है या आपकी अपनी फैमिली है, वो अगर पढ़ी लिखी है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है। अब हालात बहुत बदल चुके हैं। आई थिंक अब वो ज़माना नहीं है कि नहीं भाई बच्चा रो रहा है तो रो रहा है, तुम घर का काम करो। थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अब आ चुकी है। और अगर गॉड फॉरबिड्स आप ऐसी फैमिली में है जहाँ नहीं भी आई, यू नीड टू टेक अ Mm-hmm. स्टैंड। आपने स्टैंड लेना ही है, क्योंकि ये आपके बच्चे का सवाल है। अगर आप माँ बन के स्टैंड नहीं ले सकती ना, आप और किससे एक्सपेक्ट करती हैं कि वो आके आपके बच्चे के लिए स्टैंड लेगा। For तो sure. यू नीड टू प्रायोरिटाइज। और फिर उसके बाद आपने स्टैंड लेना है कि सबसे पहले मेरा बच्चा है, उसकी थेरेपी है, उसके बाद बाकी सारे काम है। Definitely. I'm just gonna put up another comment. So Farah Tarek is saying extremely sorry on behalf of all the insensitive people out there. And after that, she also has a question. Do you find the therapy effective? एक्सट्रीमली इफेक्टिव। लाइक अगर आप थेरेपी नहीं करवाएंगे, देयर इज नो वे आउट। आपके पास कोई आप अच्छा व्हाट एल्स, आपके पास कोई अल्टरनेटिव है? कुछ भी नहीं है। आप क्या करेंगे? आप खुद भी बच्चे के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनल होता है आप उसकी तरह काम नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं। मैंने क्या किया, जब इनिशियली थेरेपी स्टार्ट करवाई तो वीक में 1 दिन या 2 दिन होती Mm-hmm. थी, मैं साथ बैठती थी, मैं सीख लेती थी। फिर बाकी डेज़ मैं खुद उसके साथ काम करती थी। लेकिन अगर वो थेरेपिस्ट मुझे ना मिलता, तो क्या मैं बच्चे के साथ काम कर सकती थी उसके साथ इतनी मेहनत? क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं होता ना। देखिए आप नेट पे जाके गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके कितना सीख लेंगे? आप बेशक सीख सकती हैं, लेकिन 1 टू 1 सेशन जो होता है ना, जो थेरेपिस्ट होता है वो आपके आपके बच्चे का अपना एक आईईपी डेवलप करता है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। तो वो आप यूट्यूब तो आपको कभी नहीं बताएगा वो। सो यू मस्ट कंसल्ट अ थेरेपिस्ट, ताकि वो आपका प्लान तैयार करे। उसके बाद बेशक आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे बेटे में बहुत फ़र्क आया। इवन मेरे बेटे से कोई भी मिलता है ना, जो बहुत अरसे बाद मिले, इवन दे कैन फील द चेंज कि इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है। समटाइम्स वो रिस्पॉन्ड करता है, वो आके अपनी वन वर्ड उसकी कम्युनिकेशन है। जैसे वो दुख जाए तो आके बोलता है हर्ट, आई एम हर्ट। तो वो Yeah. ये अगर मैं थेरेपी ना करवाती तो वो कभी ये ना बोल पाता। तो थेरेपी लाइक देयर, आप अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो
कुछ कुछ ऐसा वे आउट करें, आप बेशक एक सेशन ले लें और आप सीख लें, उसके बाद आप खुद काम करें। अनफॉर्चुनेटली थेरेपीज की जब हम बात करते हैं ना, तो गवर्नमेंट लेवल पे इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने जितने भी सेंटर्स देखे हैं ना, वो या प्राइवेट हैं, या आप गवर्नमेंट में अगर जाएँ भी ना, तो आपको सिर्फ एक मिलेगा, और वो भी इतनी लाइन लगी होगी, या तो वो इतना कम्पेटिटिव नहीं होगा, या तो फिर उसको आई डोंट नो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, मे बी किसी और का अच्छा हो। अ, मैं ये सोचती हूँ, मैं एक सिटी में रहती हूँ, राइट? अगर एक बंदा जो गाँव में है, अगर उसको अवेयरनेस हो भी गई, कहीं से उसने किसी ने उसको बता भी दिया व्हाट ही इज़ सपोज्ड टू डू, क्या वो ऑल द वे 3-4 घंटे ट्रैवल करके डेली आएगा शहर अपने बेटे को थेरेपी दिलवाने? इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे थे कि डिस्पेंसरी गवर्नमेंट ने हर गाँव में खोली हुई है। जहाँ 3-4 घर है, वहाँ डिस्पेंसरी मौजूद है, ठीक है? वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है, ये तो मस्ट होता है। तो क्या आप वहाँ पे एक थेरेपिस्ट नहीं बिठा सकते गवर्नमेंट लेवल पे? या अगर आप थेरेपिस्ट नहीं भी बिठा सकते, क्या साल में एक बार वहाँ पे कोई थेरेपिस्ट गवर्नमेंट लेवल पे जाए और एक वर्कशॉप करके आ जाए, जिसमें वो पेरेंट्स को या बता दे कि रेड, थोड़ा सा उन्हें अवेयर कर दे, थोड़े से उनको गाइडलाइंस बता दे, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, मतलब इतना तो हो सकता है ना। तो अगर उसको अवेयरनेस, हम जो स्टार्ट में बात कर रहे थे ना, कि अवेयरनेस अगर एक गाँव के बंदे को भी जाती है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है थेरेपी दिलवाना। वो क्या करेगा? वो उसको जस्ट लेट हिम बी, वो जैसा है। ट्रू। I'm gonna take another comment. Don't know if I missed the part. I joined late. How old is your son, and when was he diagnosed? So, He is 4.9 right now, and he was 2.7 when he was diagnosed. But diagnosis की तो हर बंदे की अपनी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। वही वाली बात है, अर्ली आप जितनी जल्दी डायग्नोस करेंगे उतना अच्छा है। बट यूजुअली आई हर्ड कि 1.8 से ही आपको, या 1.2 से आपको पता चल पता जाता चलना है। शुरू होता है. आई Yeah. कांटेक्ट करो, सब कुछ पता चल जाता है। Okay. मेरीन, अभी हम थेरेपीज की बात कर रहे थे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, because considering the pandemic, therapists have shifted their work online. So Avia wants to know if you have like tested it. तो online therapies या face to face therapies में भी difference feels हो सकता है. I think इसके मैंने काफी मतलब पैरामीटर्स चेक किए जा सकते हैं कि ऑनलाइन थेरेपी इज इफेक्टिव और नॉट, या हाँ, काफी. मैंने पर्सनली नहीं लिया, लेकिन वो आई थिंक बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर आपका बच्चा, देखिए उनमें हाइपर एक्टिविटी तो सारे ऑटिस्टिक बच्चों में होती है। अगर आपका बेटा उस लेवल, जो बच्चा है उस लेवल पर है कि वो यूं बैठ के और स्क्रीन को देख के वो आई कांटेक्ट करके समझ रहा है इस बात को कि समबडी इज टॉकिंग टू मी, तो फिर आपके बच्चे के लिए वो इफेक्टिव है। मेरा बेटा अभी इस स्टेज पर है कि वो बैठ जाएगा यहाँ पे, आपको देखेगा मे बी 5 मिनट्स 10 मिनट्स, उसके बाद वो भाग जाएगा। तो उसके लिए फिर इफेक्टिव नहीं है ना। केस टू केस वेरी करता है। अगर आपको लगता है कि वो आई कांटेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग है कि समबडी इज टॉकिंग टू मी, या वो अपनी थेरेपिस्ट की फेस रिकग्निशन है, तो तब मे बी वो बैठ जाए और फिर इफेक्टिव है। अगर एक दफ़ा थेरेपिस्ट ने अटेंशन गेन कर ली ना, वो एक बॉन्ड बन गया, कनेक्शन बन गया, तो फिर तो ऑब्वियसली इफेक्टिव है। तो वो अगर वो बैठ ही नहीं रहा, तो फिर तो इफेक्टिव नहीं है। अब मेरे केस में इफेक्टिव नहीं है, बिकॉज आई नो कि वो 5 मिनट बाद भाग जाएगा, तो मेरे केस में इफेक्टिव नहीं है। I think the last question that I want to ask is, okay, as a mother, obviously since you have had therapies done for your child, what do you think is मतलब क्या कहना चाहिए, एक ingredient I suppose, एक key ingredient जो therapist में होनी चाहिए according to you? थेरेपिस्ट में कि मॉम? Therapist में. अच्छा, थेरेपिस्ट में पेशेंस, आई थिंक पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, तो देखिए एक एक जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज होती हैं वो भी काम होती हैं, लेकिन एक जो आपकी अपनी जो नेचर होती है ना, वो भी काम होती है। आप प्रोफेशनली बहुत क्वालिफाइड हैं, राइट, लेकिन आपकी अपनी नेचर इस तरह की है कि आप में पेशेंस नहीं है, आप बहुत जल्दी इरिटेट हो रहे हैं बच्चे से, तो आप आपकी जो प्रोफेशनल जो आपके पास स्किल्स हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते Implement अनलेस नहीं यू कर. आर, हाँ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आई थिंक पेशेंस होगा तो फिर आप अपनी, फिर आगे काम तभी स्टार्ट हो सकता है ना। Definitely, definitely. So, Mehreen, it has been a pleasure talking to you, and thank you so much for sharing your views. Before we end this, any piece of advice you'd like to give to mothers? एडवाइसेस तो बहुत सी है, बिकॉज जर्नी से इतना कुछ सीखा है, लेकिन अगर मैं सम अप करूँ, रैप अप करूँ सबको, तो Yeah,
बी स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज देयर इज नो वे आउट। अगर आप, यू आर द वन, आप ये समझें कि आपका जो बच्चा है उसकी जो जिंदगी की जो चल रही है ना, उसकी उसका जो रस्सी है वो आपके हाथ में है। अगर आप डिनायल में हैं, आप जिस भी स्टेज पर हैं, आप डिनायल में हैं, आप एक्सेप्टेंस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप जिस भी स्टेज में हैं, सिर्फ इतना सोचें कि मेरा छोटा सा स्टेप अल्टीमेटली इफेक्ट कर रहा है मेरे बेटे को। अगर आप स्ट्रांग नहीं होंगी, आप हर वक्त आप रो रही हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप अपने बेटे को क्या वाइब दे रही हैं? एंड ट्रस्ट मी, थेरेपिस्ट आपके बच्चे के साथ बेचारा कितना काम करेगा, दिन में मैक्सिमम 6 घंटे काम कर लेगा, रेस्ट ऑफ द डे बच्चा आपके साथ है। और माँ बहुत बड़ी एक सपोर्ट है अपने बच्चे के लिए। आप स्ट्रांग बेशक। है, आपका बच्चा स्ट्रांग है, तो आपने ही अल्टीमेटली आप ही ने काम करना है। सो यू आर द वन, इतना सोचें कि आई एम द वन जिसने बेटे को आगे, बच्चे को आगे लेके जाना है। तो इससे आपको ज़्यादा बूस्टअप और वो मिलेगा कि नहीं भी मैंने करना है ये। नहीं, डेफिनेटली, एंड स्पेशली आपने जो इसमें बात की ना क्वालिटी टाइम की, ये अक्सर जो है ना इग्नोर हो जाता है, क्योंकि हम वी आर वर्किंग विद द चाइल्ड एंड एवरीथिंग। कभी कभी यू जस्ट नीड टू स्पेंड सम fun quality time with your child, right? It can't all be about work always, कि हाँ, बस हर वक्त आप इंटरवेंशन हाँ, को अपने जहन में रखो और उस हिसाब से काम करो। Sometimes you just need to have fun with your child. हाँ, So एग्जैक्टली, वरना वो yeah, आपके साथ बॉन्ड बॉन्ड नहीं बनाता ना, बच्चे के bond साथ नहीं बनाएगा, बॉन्ड बिल्कुल। नहीं बनाता। मैं स्टार्ट में क्या करती थी कि जब थेरेपी नई स्टार्ट हुई थी, तो जो भी मुझे गाइडलाइन मिलती थी कि आपने घर जाके ये करना है, आई यूज्ड टू इम्प्लीमेंट दैट फोर्सफुली। हम्म। कि नहीं, मुझे ये बताया गया तो मैं इसको गोद में लेके बैठ जाती थी कि तुम्हें हर हाल में करना है। तो मेरा बॉन्ड नहीं बन सका, कितने मार्क्स तक वो चिढ़ता था मुझसे। सो अल्टीमेटली व्हाट आई डिड कि अगर मेरा बेटा उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया कि वो अगर बेड के नीचे लेटा रहे ना, तो मैं उसके साथ लेट जाती थी फॉर अबाउट 10 मिनट्स, हाफ आवर, जस्ट बिकॉज कि वो मेरे साथ बॉन्ड बनाए कि ये मेरी फ्रेंड है। मुझे ये ना समझे कि ये आएगी मुझे घसीट के लेके जाएगी, मुझसे होमवर्क एग्जैक्टली। करवाएगी। या फिर वो वॉक कर रहे हैं ना रोड पे, और वो अक्सर लेट जाता है रोड पे, फॉर नो रीजन वो लेट जाता है। अब अगर मैं उसको स्टार्ट में मैं क्या करती थी कि मैं उसे घसीटती थी कि उठो सब देख रहे हैं, मुझे बुरा लगता हम्म। था। आप एक्सेप्टेंस की जो बात करते हैं ना, अगर मैं उसके साथ बैठती हूँ उसे उठाने के लिए, यू वोंट बिलीव 10 मर्द 10 औरतें 10 डिफरेंट एंगल से मुझे ताड़ रही हैं। अच्छा ये बैठी हुई है, उसको वो कर रही है, तो फिर मैं इसको खींचती थी कि ये जल्दी उठे। फिर जब मैंने बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया तो मैं उसके साथ बैठ जाती थी, नो मैटर कोई मुझे देखे, मुझे परवाह नहीं है, मेरा बेटा बैठा है, वो कुछ एक्सप्लोर कर रहा होगा, कुछ देख रहा होगा, तो मैं उसके साथ बैठ बैठ जाती थी 10 मिनट। उसके बाद वो खुद ही उठाता था। तो जब मैंने उसके साथ उसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट किया ना, तो उसको लगा कि ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी दुश्मन नहीं है। उसके बाद उसने बॉन्ड बनाया, उसके बाद उसने मेरी थेरेपीज को या मेरी कमांड फॉलो में उसने तब स्टार्ट की। तो आप अगर स्टार्ट इसी तरह माँ करेगी ना कि नहीं बस चलो बैठो ये काम, अब ये थेरेपी या नहीं है, तो बच्चा आपके साथ कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। आपने उसके साथ एग्जैक्टली। उसी की बच्चा बन के उसके साथ बिहेव करना है ताकि बॉन्ड हाँ डेवलप जी, हो। मतलब you need to establish a healthy dynamic. बिल्कुल, बिल्कुल। So अच्छा, we are going to take one more question, sorry. um or three actually. Hina Anis is asking, is your child going to a normal school? Sorry for asking, just a worried mom. एग्जैक्टली, वो नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं। अगर आप पेशावर में हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। इंक्लूसिव एजुकेशन वहाँ पे इंट्रोड्यूस है पेशावर में। सिर्फ आई थिंक वही एक स्कूल है जहाँ पे आप मतलब दे एक्सेप्ट ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, और शेडो टीचर है, बिल्कुल नॉर्मल क्लासरूम में बैठता है। और इवन वो अब उसके माइलस्टोन्स बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह है, जो उनका सिलेबस है वो Mashallah. बिल्कुल उनके साथ साथ चल रहा है। That's amazing. And what activities can we do at home with the child? It's a very broad question, वैसे. ब्रॉड क्वेश्चन, आई थिंक थेरेपिस्ट ज़्यादा अच्छा इसका आंसर दे सकती हैं, बट अगर आप मदर की पर्सपेक्टिव से पूछ रही हैं, तो आपकी जो थेरेपिस्ट है वो आपको ज़्यादा अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड के उसके वो आपकी स्टेज पर है गाइड कर सकती है। लेकिन स्टार्ट तो आपने वहीं से करना है, बॉन्ड बनाने से। और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था तो आम जो चॉइस होते हैं, आम जो भी बच्चे के चॉइस होते हैं, मैं वही लेके उसी से मैंने स्टार्ट किया। मेन जो चीज़ होती है वो फोकस होती है। ऑटिस्टिक बच्चा फोकस नहीं करता, जब वो फोकस नहीं करता वो बैठेगा ही नहीं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग कलरफुल से मतलब जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो, टर्न टर्न हो ना। जैसे Yeah, मैंने इस तरह की मैं कहती थी दिस इज योर टर्न, नाउ दिस इज मामा's टर्न, कलर करेंगे। पहले वो कलर करता था, फिर मैं। दिस इज वेरी बेसिक, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ कलर्स और पेपर चाहिए। तो आप इससे स्टार्ट कर लें कि नाउ योर टर्न, दिस इज मामा's टर्न। इतना सिंपल से आप स्टार्ट definitely. करें, फिर उनका वो डेवलप हो जाता है कि अच्छा आप बारी बारी खेलना है, या खेलना भी एक चीज है, तो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि प्ले टाइम। Exactly.
मतलब आई डेफिनेटली आई एग्री एंड है ना, मतलब जैसे कि मेरी ने कहा कि यू नीड टू, कोई भी एक्टिविटी हो जस्ट मेक श्योर इट्स वेरी एंगेजिंग एंड लाइक फन। तो वो आप हाँ, छोटी चीज जैसे कि आपने कलरिंग, कलरिंग इज वेरी सिंपल बट व्हेन यू लाइक अपने बच्चे से बातें करते करते आप कलरिंग कर रहे हैं, दोनों मिलकर कलरिंग कर रहे हैं, तो अगेन आपका बॉन्ड भी बन रहा है, स्किल भी आ रही है एंड क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो रहा है। तो लाइक यू अचीव अच्छा, 3 गोल्स विद 1 टास्क। स्किल से मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। जी। हम जब भी ऑटिज़्म की बात करते हैं, अभी रिसेंटली मैंने फेसबुक पे देखा, ही वाज़ एन ऑटिज़्म एडल्ट एंड ही वाज़ कंप्लेनिंग कि जब व्हेनेवर देयर इज़ समबडी टॉक्स अबाउट ऑटिज़्म, व्हाई यू गाइस ऑलवेज टॉक अबाउट चिल्ड्रन, ऑटिज़्म एडल्ट्स की बात कोई क्यों नहीं करता। ही वाज़ एन एडल्ट, तो मुझे हम्म। रियलाइज़ वाक़ई में हम हमेशा बच्चों की बात करते हैं एंड आई थिंक ही वाज़ जॉबलेस। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे सोसाइटी में ऑटिस्ट चले, अगर उसकी थेरेपी भी हो गई, स्कूलिंग भी हो गई, समहाउ उसने स्कूल भी कवर कर लिया, नेक्स्ट व्हाट? अगर चलो उसने डिग्री भी ले ली, क्या हमारे पास हमारा एम्प्लॉयमेंट सिस्टम उसको एकोमोडेट करेगा? उसके मतलब अगर करेगा भी तो इस तरह से कि वो जो हमारे यहाँ खुसूसी अलग से सीट्स होती हैं स्पेशल लोगों के लिए, या मे बी उसको कर ले, उसको कभी भी कम्पीट नहीं करने देगा। या अगर बच्चा है जो सीवियरली ऑटिस्टिक है, उसने हार्डली थोड़ा बहुत स्कूल पढ़ा हुआ है, क्या हमारी सोसाइटी में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्किल डेवलपमेंट करें, उनको कोई स्किल सिखा दें, अगर बच्चा कंप्यूटर की तरफ ज़्यादा है कंप्यूटर स्किल सिखा दें, या कोई सी भी स्किल सिखा दें कि वो अर्न कर सके अपने लिए। अगर वो स्कूल नहीं पढ़ सकता तो कोई स्किल तो सिखाई जा सकती है ना। तो मैंने डेफिनेटली। कहा तो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ नहीं है, फिर एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं है, आप उनको इतना मतलब डिस्ग्रेस करके उनको हटा दिया जाता है। अगर ले भी लेना तो उसके बाद भी, क्योंकि ऑटिस्टिक फीचर्स तो हमेशा रहते हैं ना थोड़े बहुत, कि आप रिजर्व रहते हैं, आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते, टीम वर्क में मे बी एम्प्लॉयमेंट में फिर ये प्रॉब्लम होता हो कि टीम वर्क ऐसा बंदा ऑटिस्टिक बच्चा ज़्यादा ना कर पाए, तो वो भी फिर अलग एक इशू आ जाता है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए ज़रूर कुछ होना चाहिए कि अगर स्कूल नहीं जा पा रहा तो अपने लिए एटलीस्ट वो ब्रेड एंड बटर अर्न कर सके, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो ये चीज़ डेफिनेटली। रियलाइज हुई कि दिस नीड टू नहीं बी नहीं, चेंज्ड। आपने इनफैक्ट यू रेज्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि we've always been talking about children, but at some time the children will, they stop being children, they grow up, and then what next? व्हाट नेक्स्ट? Yeah, तो इस पे डेफिनेटली काम होना चाहिए। It's something, and I would like to the viewers as well, कि it's something we should all be thinking about and focus on, क्योंकि and even to the parents पे वो सोचें, प्लान करें। इसमें मैं भी एक एक्चुअली बस इतना से कहूंगी कि कुछ पेरेंट्स, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड इट्स राइट ऑब्वियसली, वो लेकिन वो उस वक्त वो एकेडमिक स्किल्स पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि प्लीज try to teach them some other skill that would be helpful once they grow up, because they are going to grow up someday. बिल्कुल, So yeah. क्योंकि आपको भी पता होगा ऑटिस्टिक बच्चे, हर बच्चे के अंदर कोई एक ऐसी स्किल होती है जिसमें वो मतलब अमेजिंगली टैलेंटेड होता है, Exactly. पेंटर होता है या मैथमेटिशियन। तो सिर्फ वो डिस्कवर करने की देर है, आप फिगर आउट कर लें तो फिर उसी को पॉलिश करते जाएं। लेकिन हमारा Exactly. एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है ना, हमने वही मैट्रिक करना है, फिर एफएससी करना है, फिर आगे बढ़ना है, हमारा वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर स्किल डेवलपमेंट वाली बात हम करें तो उनमें होता है, जिस आपको निकालना है You कि have to अच्छा find कौन it सा and polish it. फाइंड इट Refine आउट। करना है आपने, बिल्कुल बिल्कुल। So okay, Mehreen, it has been a pleasure talking to you. Thank you so थैंक much यू, for joining us. थैंक यू, Thank you. थैंक यू। Okay. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।